अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि बिम के क्या-क्या यूजेस हैं। हुँ, ये लेक्चर में हम लोग अभी रिफर कर रहे हैं बीएस 1192 सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट। अच्छा, ओके, उसके अंदर ये टेबल है जिसको कहते हैं बिम मैच्योरिटी लेवल्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अलग-अलग कॉलम्स हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है। लेवल 0 एक्चुअली एक तरह का बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल है जिसके अंदर आप मॉडल एलिमेंट्स यूज नहीं करते। आप यूज करते हैं लाइंस, सर्कल, 2D शेप्स चलिए, जो कि आप कैड में करते थे। यस, तो जो भी बिम 2D शेप से बना हुआ है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन जो कि 2D शेप से बना हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेवल 0 बिम। ओके। और जहां पे 3D मॉडल आ गए, जैसे कि 3D मॉडल, स्केचअप का मॉडल, या ऐसा मॉडल जिसमें 2D और 3D इंटीग्रेटेड हो, जैसे कि स्केचअप के मॉडल में 2D और 3D आप इंटीग्रेटेड वे में यूज कर सकते हैं। सो दैट बिम इज लेवल 1 बिम। लेवल 2 बिम में, लेवल 2 बिम इज आल्सो लाइक लेवल 1 बिम, बट इसके अंदर कोलैबोरेशन का एस्पेक्ट आ जाता है। यानी कि बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। सो दैट इज लेवल 2 बिम। ओके। और लेवल 3 बिम मतलब इसमें नीचे लिखा भी है आई बिम। आई बिम मतलब इंटर ऑपरेबल बिम। जैसे कि हम लोग ने एक सेशन में देखा था पिछले वाले कि अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। वो सॉफ्टवेयर्स की अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स होने के बावजूद आप किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। आईएफसी, तो हम लोग ने आईएफसी का नाम लिया था। ये तो आईएफसी इज़ ए काइंड ऑफ आई बिम। आई वो पूरी तरह डेवलप नहीं है अभी। मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने टेक्ला स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्ट्रक्चरल मॉडल बनाया है, तो आप उसी मॉडल को रेविट में पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। इस तरह से नहीं हुआ है अभी कोलैबोरेशन। मगर ये है कि टेक्ला की फाइल आप रेविट में भेज सकते हो विथ लॉस ऑफ सम इन्फॉर्मेशन। जब ये पूरी तरह डेवलप्ड हो जाएगा, तो आईबीम पूरी तरह डेवलप्ड हो जाएगा, पूरी तरह इंटरऑपरेबल हो जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी हो, आप मॉडल को चेंज कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हो। तो इसी इसी वास्ते इसको बोलते हैं आईबीम, इंटरऑपरेबल बिम। इसमें अगर आप अभी एक लाइन देख रहे हैं लाल कलर की, दिस रेड लाइन सिम्बोलाइजेस कि अभी हम लोग यहाँ पे है। लेवल 2 हाँ, अभी हम लेवल 2 में हाँ, बिम में काम कर रहे हैं। लेवल 3 इज़ द फ्यूचर। ओके? तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लेवल 0 पे वापस से आते हैं। इस पे आप देखेंगे कि जैसे कि ये है प्रिमिटिव एलिमेंट्स, कि ये पर्टिकुलर जो ड्राइंग है या डेटा है किस एलिमेंट से बना हुआ है। तो इसमें लिखा है ड्राइंग, लाइन्स, आर्क, टेक्स्ट एंड एक्सेट्रा। हुँ, लेवल 1 बिम किससे बना हुआ है? 2D और चलिए, 3D एलिमेंट से। हुँ, इसके अंदर गवर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या है? तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं सीपीआईसी, अवंती, हुँ, ये सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं। बेसिकली सीपीआईसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कमिटी, ये एक तरह की बॉडी है जो अलग-अलग मटीरियल, अलग-अलग कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स को और प्रोसेसेस को एक प्रॉपर वे में डिफाइन करती है, स्टैंडर्डाइज़ करती है। ठीक है? अवंती भी इसी प्रकार की एक बॉडी है जो कोलैबोरेशन अनेबल करती है। इट्स अ प्रोजेक्ट अंडर बीएस 1192। जब ये फॉर्म हुआ था, तो अवंती नाम का प्रोजेक्ट हुँ, लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया, तो और ये बीएस 1192 2007 ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड है दैट गवर्न्स टू कैड कैड स्टैंडर्ड्स कैड कोड, कोड है। और बाकी सब यूजर गाइड है, मतलब मैनुअल है जिसको आप हुँ, रेफर कर सकते हैं। अब लेवल 2 के ऊपर आते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल्स।
बिल्डिंग, इन फॉर बी फॉर बिल्डिंग, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एम फॉर मॉडल। मॉडल, एस फॉर मॉडल्स, प्लूरल। ओके, एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एम, ये सब अलग अलग तरीके के मॉडल। ओके, तो एम मतलब एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल। एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल अब 7D में यूज करते हैं, जब बिल्डिंग बन चुकी होती है ऑपरेशंस के टाइम पे। तो जो मॉडल रहता है उसको आप एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल बुलाएंगे। जो मॉडल आप डिजाइन के टाइम पे यूज करते हो और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज करते हो उसको बोलते हैं पिम। वो लिखा नहीं है यहाँ पे, बट है। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल। जो डिजाइन से कंस्ट्रक्शन तक यूज हो वो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल, जो कंस्ट्रक्शन के बाद ऑपरेशंस में यूज हो वो एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, और फिर है सिम, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड मॉडल, लाइक स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चर फिम, फैब्रिकेशन इंटीग्रेटेड मॉडल, मतलब जो भी चीज फैब्रिकेट होती है, जैसे कि पाइप है या डक्ट है या स्टील फ्रेमिंग है, वो सारी फैब्रिकेशन डिपेंडेंट है। ओके, तो दैट इज फैब्रिकेशन इंटीग्रेटेड मॉडल। BSIM, बिल्डिंग सर्विसेज इंटीग्रेटेड मॉडल, मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC, फायर फाइटिंग, लो वोल्टेज सर्विसेज जितनी भी है, मेडिकल लाइंस, गैसेस, ऑल दोस थिंग कम्स अंडर BSIM, बिल्डिंग सर्विसेज इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ। BRIM, ब्रिज इंफॉर्मेशन मॉडल, जो ब्रिज बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ब्रिज इंफॉर्मेशन मॉडल। सो ये सब अलग 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 तरीके के मॉडल है। इसके अंदर आप लैंडस्केप भी ऐड कर सकते हो और भी तरीके के मॉडल ऐड कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको समझ में आए कि मॉडल जब आप बिम बोलते हो तो उसमें क्या क्या अलग अलग मॉडल्स आते हैं। ठीक है, और आगे जाएंगे तो आई बिम, जैसे कि मैंने बोला था इंटर ऑपरेबल बिम। तो IFD, ये IFD क्या है? IFD is actually a kind of format, just as like we have IFC. Okay, IFC is Industry Foundation Classes. Again, Industry Foundation Classes. IFC, वो IFC का फुल फॉर्म है, जो कि एक ओपन बिम फॉर्मेट है। और IFD क्या है? जब आप सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर मॉडल को इंटर ऑपरेट करते हो, जैसे कि रेविट का मॉडल जब आप टेक्ला में लेके जाओ या आर्चिकैड में लेके जाओ, या आर्चिकैड का मॉडल टेक्ला में लेके आओ, अब इनमें जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सॉफ्टवेयर कैसे समझे कि ये एलिमेंट कौन सी कैटेगरी में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो अलग अलग है। तो उसके लिए IFD नाम की डिक्शनरी है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें, ये डिक्शनरी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क डिक्शनरी। ओके, और ये बहुत पॉपुलर एक कंपनी है या एक ग्रुप है जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं बिल्डिंग स्मार्ट डेटा डिक्शनरी। तो उसको BSDD भी बोलते हैं और IFD भी बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरऑपरेबिलिटी को के की डिक्शनरी को सेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, IDM इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी मैनुअल। तो जब डेटा एक्सचेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन आर्किटेक्ट सेंड्स द डेटा टू द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, तो आर्किटेक्ट को क्या क्या डेटा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को देना चाहिए, मतलब आर्किटेक्ट के मॉडल में को किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के पास जाके वो पर्टिकुलर मॉडल उनके लिए दिखे, उनकी चीजें जो उनको चाहिए वो दिखे, ना कि चीजें जो जो फर्नीचर है, फर्नीचर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसको जहाँ जहाँ पे बीम्स है, यस, प्रोजेक्शन हो गया, तो वो सारी चीजें जो उनकी डिजाइन में यूज होने वाली, जो आर्किटेक्ट की तरफ से आनी चाहिए, तो वो जो एक्सचेंज प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन डिलीवरी मैनुअल। ये सब मैनुअल है। ओके, ISO, इंटरनेशनल, लाइक ISO स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड्स। ओके, तो देयर आर ISO बीम स्टैंडर्ड्स, जैसे कि ISO 19650। ये एक बीम स्टैंडर्ड है जो कि BS 1192 के
ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है? अब नीचे आते हैं तो नीचे अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में कौन से स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड BIM मैच्योरिटी लेवल्स। अगर आपको किसी कंपनी को भी देखना है या किसी कंपनी को बोलना है कि ये कौन से लेवल का मैच्योरिटी है इनका, अगर वो कैड पे काम करते हैं तो उनका लेवल 0 मैच्योरिटी है बिम में। अगर वो बिम पे अच्छे से काम कर रहे हैं तो लेवल 2 पे है। तो आप उनकी मैच्योरिटी लेवल को भी डिफाइन कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट के द्वारा। किसी इंडिविजुअल को आपको देखना है कि भाई इनकी काबिलियत कितनी है या इनकी मैच्योरिटी कितनी कितनी है, तो आप इसके ज़रिए पता लगा सकते हैं। मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे का डायग्राम हम लोग देखेंगे, इन्फॉर्मेशन डिलीवरी लाइफ साइकिल का।